हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। दीक्षांत टेक से मैं गायत्री सिंह आपकी हिंदी की टीचर और आज मैं हिंदी में आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण। आज क्लास 2 में हिंदी व्याकरण में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 4 है लिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे क्लास 2 का पाठ नंबर 4 लिंग। और लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग इसके बारे में भी हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, जैसे कि आप अपने चारों तरफ जो भी प्राणी देखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, दो तरह के देखते हैं। हाँ, जैसे कि आपके घर में है तो मम्मी भी है, पापा भी है, भाई है, बहन है, दादाजी हैं, दादी है, ठीक है, चाचा है, चाची है, बुआ है। तो इसमें किसके साथ में बोलने के समय में क्या लगाते हैं, किसको स्त्रीलिंग कहते हैं, किसको पुल्लिंग कहते हैं, यह हमें कैसे पता चलता है? तो लिंग से पता चलता है। ठीक है, तो जो मम्मी हो गई, नानी है, दादी है, बुआ है, दीदी है, ये सब क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग हो जाते हैं और स्त्रीलिंग में आते हैं। और पापा, दादाजी, नाना, भाई, चाचा, ये सब कौन हो जाते हैं? तो पुल्लिंग में आते हैं। तो इनके साथ में क्या होता है कि लिंग के साथ में वाक्य में क्या लगता है? ठीक है, जैसे कि स्त्रीलिंग है तो पढ़ती है, पुल्लिंग है तो पढ़ता है। ठीक है, फिर किस शब्द का क्या स्त्रीलिंग होता है, किस शब्द का साथ में क्या पुल्लिंग होता है, मतलब जोड़े क्या होते हैं। जैसे मम्मी के साथ में क्या होगा? पापा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, आदमी, औरत। उसी तरह इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी ऐसे ही होता है। ठीक ना, जैसे शेर, शेरनी, गाय है तो उसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? बैल है। तो ये सारी चीजें हम लोग किस में पढ़ेंगे? इस पाठ में लिंग। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग अच्छी तरह से विस्तार से इसमें पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपना पाठ नंबर 4 लिंग। देखिए, लिंग यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो क्या दिया हुआ है? जैसे कि देखिए, आदमी है तो इसके साथ में क्या है? औरत। आदमी के साथ में आदमी आपका हो गया पुल्लिंग, तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। ठीक है, उसी तरह है भाई है, बहन है, फिर क्या है? छात्र है, छात्रा है, तो ये क्या हो गया? पहला जो भी है पुल्लिंग और पुल्लिंग के साथ में ये स्त्रीलिंग। भाई का स्त्रीलिंग क्या होता है? बहन होता है। छात्र का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो छात्रा हो जाएगा। फिर यहाँ पे है दादा तो दादी, ठीक है, बेटा, बेटी, डॉक्टर, डॉक्टरिन। इसी तरह और भी बहुत सारे होते हैं, काम करने वाले भी व्यवसाय में होते हैं, जैसे कि नौकर, नौकरानी, धोबी, धोबीन, ठीक ना, माली, मालिन। तो इस तरह काम को भी लेकर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि हर का एक स्त्रीलिंग होता है शब्द और उसी से मेल खाते हुए उसके मेल में पुल्लिंग शब्द भी होते हैं। तो और भी बहुत सारे शब्द हम पढ़ेंगे। जैसे देखिए, अब यहाँ पे कुछ और है, मोरनी, तो मोरनी का मोर, मोरनी क्या हो गई? स्त्रीलिंग शब्द हो गया और मोर क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। फिर बिल्ला और बिल्ली। फिर उसी तरह है लड़का, लड़की, माता, पिता, दादा, दादी, मुर्गी, मुर्गा। तो इस तरह करके हर का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द होते हैं, उसके साथ में वही जोड़े ही बनते हैं। वहां पर दूसरे शब्द लगा दिए तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारे शब्द हैं जो एक जोड़े में ही इस्तेमाल किए जाते हैं और इनके लिंग का पता चलता है। तो यहाँ पर हम जब लिंग पार्ट पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या होना चाहिए, किसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए? तो हमारा पहला प्रश्न होना चाहिए कि लिंग किसे कहते
हैं। क्या होना चाहिए कि लिंग किसे कहते हैं। पहला प्रश्न हमारा आ गया यहाँ पर कि लिंग किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, तो उत्तर हो गया शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री और पुरुष होने का बोध हो। ठीक है, शब्द के जिस रूप से स्त्री है कि पुरुष है ये पता चले, बोध हो यानी पता चले, उसे क्या कहते हैं, तो लिंग कहते हैं। ठीक है, ऐसा शब्द जैसे कि यदि हम माता कह रहे हैं तो ये शब्द क्या बता रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, एक औरत के बारे में कहा जा रहा है। यदि हम पिता बोल रहे हैं तो ये पुल्लिंग शब्द है, यानी एक पुरुष के बारे में बताया जा रहा है। तो ऐसे शब्द जिससे पता चले कि वो जो जिसके बारे में हम बात करें वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, स्त्री है कि पुरुष है, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, तो लिंग से, लिंग कहते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आया कि लिंग के कितने भेद होते हैं। लिंग कहते किसे, ये तो हो गया। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं, उसके भेद कितने होते हैं, तो उत्तर है कि लिंग के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, उसका नाम क्या है, तो लिंग के भेद हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, लिंग के भेद क्या है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो इसके बारे में ही हमें पढ़ना है कि स्त्रीलिंग क्या, कौन से शब्द का क्या स्त्रीलिंग होता है, कौन से शब्द का क्या पुल्लिंग होता है और कौन किसके जोड़े में है। ठीक है, तो यहाँ 2 प्रश्न हो गया। लिंग किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री और पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब यहाँ पे देखिए कुछ और भी ऐसे जोड़े में लगा कर किसका कौन पुल्लिंग है, किसका कौन स्त्रीलिंग है, यहाँ पे एक चार्ट है उसको पढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि पहले पुल्लिंग है फिर स्त्रीलिंग है। तो इस साइड वाले सारे शब्द जो है वो पुल्लिंग है और इधर वाले स्त्रीलिंग है, जो इसी शब्द के स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, पढ़ते हैं। लड़का, लड़का लड़की, बेटा बेटी, पिता माता, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, आदमी औरत, पति पत्नी, श्रीमान श्रीमती, बच्चा तो उसके साथ में क्या हो जाएगा, बच्ची। ये सारे जोड़े हैं। इस तरह करके और भी बहुत सारे शब्द पढ़ेंगे जिससे आपको एकदम आसानी से पता चल जाए कि किसके साथ में किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, इस तरह देख लीजिए। चाचा के साथ में कौन, तो चाची, चाचा का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, चाची। पति पुल्लिंग शब्द है तो पति का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, पत्नी। श्रीमान पुल्लिंग शब्द है, मतलब पुल्लिंग के आगे लगता है श्रीमान, और तो उसका स्त्रीलिंग के आगे क्या लगता है, श्रीमती लगता है। बच्चा पुल्लिंग हो गया तो बच्चा का स्त्रीलिंग क्या हो गया, बच्ची हो गया। आगे और कुछ शब्द देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे कि ये क्या है, पुल्लिंग और ये उसके स्त्रीलिंग, फिर ये पुल्लिंग और ये उसके स्त्रीलिंग। तो देखते हैं, मौसा तो मौसी, नाना नानी, मामा मामी, ताऊ ताई, ताऊ जी ताई जी, चाचा चाची, और पोता तो पोती। ठीक है, पोता पोती। हाँ, आगे भाई बहन बेटा बेटी। अब बूढ़ा आ गया तो बूढ़ा के लिए क्या शब्द होगा, स्त्रीलिंग, तो बुढ़िया, बूढ़ा के लिए बुढ़िया। फिर लेखक, लेखक के लिए लेखिका, लेखक पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, लेखिका। राजा रानी, फिर सेठ और सेठानी, सेठ जो होता है उसकी पत्नी को क्या कहते हैं, सेठानी, यानी वो स्त्रीलिंग। राजा की पत्नी को रानी। ठीक है, यानी इस राजा का स्त्रीलिंग क्या हो गया, रानी।
लेखक, और यदि पुरुष लेखक है तो लेखक, और यदि स्त्री है तो लेखिका। तो इस तरह कुछ और शब्द हो गए। इसके साथ में कुछ हम और भी देखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, लेकिन ये जानवरों में है। अभी तक तो हम लोग इंसानों में देखा, अब जानवर में भी, जैसा मैंने आपको बताया था कि जानवरों में भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जानवरों में जिनके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं होते हैं, तो उनके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करने के लिए पुल्लिंग के आगे नर लगाया जाता है और स्त्रीलिंग के आगे मादा लगाया जाता है। ठीक ना, कुछ ऐसे जानवरों के हैं शब्द जिसमें हम उसका स्त्रीलिंग, जैसे कि बाघ और बाघिन है, तो इसका तो आपका पुल्लिंग शब्द भी है और स्त्रीलिंग शब्द भी है। लेकिन भालू, मछली, मक्खी, मच्छर, ऐसे शब्द हैं जिनकी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं पहचान में आते हैं और उसके शब्द नहीं बने हैं। तो हम पुरुष के बारे में बात करते हैं तो नर मच्छर, और स्त्रीलिंग के बारे में बात करेंगे तो मादा मच्छर। नर भालू, मादा भालू, नर मक्खी, मादा मक्खी। तो ये नर पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया जाता है और मादा स्त्री जाति के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? मतलब जिसके हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द हैं तो उनका तो मैंने बना दिया, लेकिन जिनके यदि नहीं है तो पुल्लिंग के लिए क्या लगाते हैं, नर लगाएंगे, और स्त्रीलिंग के लिए क्या लगाएंगे, मादा लगाएंगे उनके नाम से पहले। तो आगे देखेंगे, अभी पहले जिनके हैं उनको देख लेते हैं। तो क्या है, बैल। बैल क्या है, पुल्लिंग है, तो बैल का स्त्रीलिंग क्या होता है, गाय। बैल का क्या होगा, गाय। मोर का मोरनी। मोर का स्त्रीलिंग क्या होता है, मोरनी। मोर क्या है, पुल्लिंग है। उसी तरह शेर क्या है, पुल्लिंग है, और शेर का स्त्रीलिंग क्या होता है, शेरनी। ठीक ना, शेर का स्त्रीलिंग शेरनी। ठीक उसी तरह बाघ पुल्लिंग है और बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा, बाघिन। बाघ का स्त्रीलिंग बाघिन। फिर देखेंगे चूहा पुल्लिंग है और चूहा का स्त्रीलिंग क्या होगा, चूहिया। क्या होगा, चूहिया। ठीक है, फिर हाथी क्या होता है, पुल्लिंग होता है, और हाथी के लिए स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, हथिनी। हाथी का स्त्रीलिंग हथिनी। बकरा और बकड़ी, बकड़ा बकड़ी। और घोड़ा पुल्लिंग शब्द है और घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा, घोड़ी। ठीक है, तो ये जानवरों से संबंधित कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द है। इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और याद करेंगे। कुछ और भी हैं जिसमें नर और मादा का इस्तेमाल भी आप देखेंगे। तो ऊंट, ऊंट का क्या हो जाएगा, ऊंटनी। ऊंट का क्या हो गया, ऊंट पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा ऊंटनी। फिर कुत्ता, तो इसका क्या होगा स्त्रीलिंग, कुतिया। गधा, गधी। बछड़ा, और स्त्रीलिंग क्या होता है, बछिया। है ना, आप लोग घर में किसी किसी के घर में बछिया, बछड़ा। हाँ, फिर हंस, हंसनी। कबूतर, कबूतरी। लेकिन अब इसके बाद से क्या हो गया, अब यहां पर भालू आ गया। तो भालू यदि नर, सिर्फ भालू है तो वो समझेंगे नर भालू, और उसमें स्त्रीलिंग बताने के लिए क्या लिख देंगे, मादा भालू। ठीक ना, नर भालू, मादा भालू। फिर नर मछली और मादा मछली। नर मक्खी, मादा मक्खी। उसी तरह नर मच्छर, मादा मच्छर। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके लिंग की पहचान करने के लिए नर और मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है उसके पहले, जिससे पता चले कि वो स्त्रीलिंग है। मादा जिसके आगे लगा हुआ है यानी वो स्त्रीलिंग है, और जिसके आगे नर लगा हुआ है यानी वो पुल्लिंग है। करो और सीखो, खाली स्थान को बढ़ना है, इसमें क्या करना है, जोड़े लगाना है। ठीक है ना,
एक शब्द दिया हुआ है तो उसके जोड़े वाले शब्द को यहाँ सोचकर और लिखना है। तो देखते हैं खाली स्थान को भरे। कौन नंबर में क्या है? बूढ़ा और डैश सड़क पार कर रहे हैं। तो बूढ़ा के साथ में स्त्रीलिंग, बूढ़ा पुल्लिंग शब्द है, तो इसके लिए स्त्रीलिंग शब्द हमने अभी पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? बुढ़िया। बुढ़िया सड़क पार कर रहे हैं। फिर ख में क्या है? डैश और मजदूरनी उसकी सहायता करती है। मजदूर और मजदूरनी उसकी सहायता। मजदूरनी स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग हो जाएगा मजदूर। मजदूर और मजदूरनी उसकी सहायता करती हैं। गौ में है नौकर सामान लाता है और डैश घर साफ करती है। कौन भाई? नौकर सामान लाता है और नौकरानी घर साफ करती है। फिर है डैश लोहा पीटता है और लोहारिन आग तेज करती है। लोहारिन स्त्रीलिंग हो गया, इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? लोहार। क्या हो जाएगा? लोहार लोहा पीटता है, लोहारिन आग तेज करती है। इसी तरह थोड़ा सा ध्यान देंगे और जिसका स्त्रीलिंग दिया गया है उसका पुल्लिंग लिखेंगे, जिसका पुल्लिंग दिया हुआ है उसका स्त्रीलिंग लिखना है। आगे क्या है? घ हो गया अंग। धोबी कपड़े धोता है। धोबी पुल्लिंग शब्द है और धोबी का स्त्रीलिंग क्या होगा? धोबिन। धोबी कपड़े धोता है। धोबिन कपड़े सुखाती है। ठीक है, वो धोता है और वो सुखाती है। अब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द लिखें। यहाँ पर जितने भी शब्द दिए हुए हैं वो आप देख रहे होंगे, जैसे मौसा है, ताऊ, भाई, दादा, मामा, शेर, मोर, धोबी, ये सारे कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। तो पुल्लिंग शब्द दिए हुए तो हमें क्या लिखना है? इनके स्त्रीलिंग शब्दों को लिखना है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं ऐसे शब्दों के सारे के स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों हमने पढ़ा, तो हम फटाफट कर सकते हैं। तो जितना पढ़ेंगे उतना आपको याद होते जाएगा, समझते जाएंगे और इसको आसानी से करते जाएंगे। तो मौसा का क्या हो जाएगा? मौसी। ठीक है, ताऊ ताई, भाई बहन। ठीक ना? मौसा, मौसी, ताऊ, ताई, भाई, बहन। अब क्या है? दादा। दादा का क्या हो जाएगा? दादी। दादी। मामा, मामा का मामी। शेर, शेर का क्या पढ़ा था हमने? शेरनी। शेर का शेरनी और मोर का मोरनी। फिर क्या है? धोबी। तो धोबी का क्या हो जाएगा? धोबिन। ये हो गया मौसा, मौसी, भाई बहन, सॉरी ताऊ ताई, भाई बहन, दादा दादी, मामा मामी, शेर शेरनी, मोर मोरनी और धोबी का धोबिन। ये हमारा हो गया पूरा। आगे देखते हैं। आगे है नीचे दिए गए वाक्यों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द अलग अलग लिखें। नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उसमें से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को अलग अलग करना है, मतलब कि यहाँ पर पढ़ना और यहाँ पर इन वाक्यों में से चुन के स्त्रीलिंग के सामने स्त्रीलिंग वाले शब्द और पुल्लिंग के सामने पुल्लिंग वाले शब्द लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले वाक्यों को ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ेंगे और स्त्रीलिंग वाले में स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग वाले में पुल्लिंग शब्दों को लिखते जाएंगे। तो इसके लिए हमें पहले पढ़ना है ध्यान से।
पहला क्या है, क में है सिंहनी अपने बच्चे को शिकार करना सिखाती है। ये क हो गया। ख में है हथनी अपने झुंड से अलग हो गई है। ग में है सुबह होते ही मुर्गा बांग देने लगा। घ है मुर्गी अपने चूजों के साथ दाना चुगने चली गई। अंग है मोर वर्षा शुरू होते ही नाचने लगता है। फिर च है बरसात में मेढक मेढकी टरटराते रहते हैं। सुना है आप लोगों ने, मेढक और मेढकी की आवाज जब बारिश होती है तो कैसे बोलते हैं, टर टर करते रहते हैं ना बारिश के मौसम में। कबूतर कबूतरी का जोड़ा कभी अलग नहीं होते। और सबसे अंत में है भालू बड़े मजे से शहद खाता है। अब फिर से क से पढ़ेंगे और जहां हमें स्त्रीलिंग शब्द मिलेगा तो स्त्रीलिंग वाले में, और जहां पुल्लिंग शब्द मिलेगा पुल्लिंग वाले में लिखते जाएंगे। तो शुरू करते हैं क से। तो सी क्या हो गया आपका, पुल्लिंग शब्द, तो पुल्लिंग वाले में लिख देंगे सी। और सिंहिनी स्त्रीलिंग हो गया तो स्त्रीलिंग वाले में, ठीक है, कॉमा दे देंगे क्योंकि और भी शब्द लिखने हैं। सिंहिनी अपने बच्चों को शिकार कराना सिखाती है। हथनी अपने झुंड से, हथनी क्या है, स्त्रीलिंग। हथनी अपने झुंड से अलग हो गई है। ग में है सुबह होते ही मुर्गा बांग देने लगता है। मुर्गा यानी पुल्लिंग। घ है मुर्गी अपने चूजों के साथ दाना चुगने चली गई। मुर्गी यानी स्त्रीलिंग। हो गया। आगे है मोर वर्षा शुरू होते ही नाचने लगता है। तो ये मोर क्या है, मोर पुल्लिंग। मोर पुल्लिंग नाचने लगता है। फिर क्या है, बरसात में मेढक मेढकी टटराते हैं। तो मेढक हो गया पुल्लिंग और उसका स्त्रीलिंग क्या हो गया, मेढकी। तो पहले लिख देंगे पुल्लिंग वाले में मेढक और स्त्रीलिंग वाले में मेढकी। हो गया। छ में है कबूतर कबूतरी का जोड़ा कभी अलग नहीं होते। तो कबूतर हो गया पुल्लिंग और कबूतरी उसका स्त्रीलिंग। भालू बड़े मजे से शहद खाता है। भालू क्या हो गया आपका, पुल्लिंग। तो ये हो गए इसमें से निकले हुए आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गए आपके स्त्रीलिंग शब्द। सिंहनी, हथनी, मुर्गी, मेंढकी, कबूतरी। और पुल्लिंग शब्द हो गए सिंह, मुर्गा, मोर, मेढक, कबूतर और भालू। आगे देखते हैं, जोड़े मिलाओ। अब जोड़े मिलाना है, इसमें जोड़े को मिलाना है। क वाले को ख से मिलाना है, यानी गाय स्त्रीलिंग शब्द है तो उसका जोड़ा यानी पुल्लिंग उसका क्या होगा। तो शुरू करते हैं, गाय, गाय का क्या हो जाएगा, बैल। गाय का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, बैल। हाथी, हाथी पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, हथनी। अब मुर्गा क्या है, पुल्लिंग है तो मुर्गा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कहाँ है,
मुर्गी। क्या हो जाएगा? मुर्गी। मुर्गा का मुर्गी। हंस पुल्लिंग शब्द है। हंस का हमने क्या पढ़ा था? हंसनी। कहाँ है? हंस का हंसनी। ठीक है। फिर है भालू। तो भालू का क्या हम लोग पढ़े थे? भालू का मादा भालू। ठीक है। मोर, मोर का मोरनी। मोर का मोरनी। शेर, शेरनी। ये हो गए। एक बार देखते हैं। गाय, गाय का बैल। हाथी, हाथिनी। मुर्गा, मुर्गी। हंस, हंसनी। भालू, मादा भालू। मोर, मोरनी। और शेर, शेरनी। ये हो गए बिल्कुल सही सही। कितना आसान हो गया है ना। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे सारी समस्याएं आपकी समाप्त होती जाएगी। अब यह क्या दिया हुआ है? दिए गए शब्दों का लिंग के आधार पर मिलान करें। इसमें भी कुछ और शब्द हैं, उस शब्द से अलग है और इनका भी उनके सही लिंग से मिलान करना है। ठीक ना। जैसे कि क्या है? पहला हमारा है राजा। तो राजा का मिलान वाला क्या हो जाएगा? लिंग रानी। ठीक है। फिर क्या है? पुत्र। तो पुत्र का क्या हो जाएगा? पुत्री। पुत्र का पुत्री। हाथी, हाथी का हथनी। हाथी का हथनी। फिर है मामा। तो मामा का यहां ऊपर में है जी मामी। हिरण, हिरण का हिरनी। हिरण का हिरनी। फिर चूहा, चूहा का चूहिया। चूहा, चूहिया। नाना, नाना से नाना का क्या हो जाएगा? नानी। और सबसे अंत में क्या है? गुड्डा। तो गुड्डा का क्या हो जाएगा? सुंदर सुंदर क्विट क्विट गुड़िया। तो ये भी मिल गए सही सही शब्दों से। ठीक है। राजा, रानी, पुत्र, पुत्री, हाथी, हथनी, मामा, मामी, हिरन, हिरनी, चूहा, चूहिया, नाना, नानी और गुड्डा, गुड़िया। तो ये भी हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का लिंग बदलो। अब कुछ ऐसे यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उसके लिंग बदल के हमें शब्दों का क्या करना है? लिंग बदल के लिखना है। ठीक है। यदि स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग शब्द लिखना है और यदि पुल्लिंग शब्द है तो उसके स्त्रीलिंग शब्द लिखना है। तो लिंग बदल के लिखना है। दादा, दादा का क्या हो जाएगा? दादी। दादा का दादी। भाई, बहन। सिंहनी, सिंह। चाचा, चाची। ठीक है। बूढ़ा, बूढ़ा का बुढ़िया। बूढ़ा का बुढ़िया। बकरा, बैल, बैल का गाय। बकरा, बकड़ी। बकरा का बकड़ी। और पड़ोसिन का पड़ोसी का पड़ोसन। पड़ोसी, पड़ोसन। ठीक है। एक बार देखते हैं। दादा, दादी, भाई, बहन, सिंहनी, सिंह, चाचा, चाची, बूढ़ा, बुढ़िया, बैल, गाय, बकरा, बकड़ी, पड़ोसी, पड़ोसन। अब दूसरे नंबर में है, नीचे दिए गए शब्दों को चुनकर सही सूची बनाएं। सही सूची बनाना है। सूची क्या है भाई? तो इधर स्त्रीलिंग है और इधर में पुल्लिंग है और यहां जो है यहां शब्द दिए गए हैं। यहां
शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में से जो पुल्लिंग है उनको पुल्लिंग वाले खामे में लिखना है और जिसको जो स्त्रीलिंग है उनको स्त्रीलिंग वाले में लिखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बैल, बैल क्या है? पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग वाले में लिख देंगे बैल। फिर क्या है? सहेली, सहेली शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं? लड़की दोस्त के लिए, तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द हो गया। चिड़ा, चिड़ा क्या है? पुल्लिंग शब्द है जिसका स्त्रीलिंग होता है चिड़िया, तो ये चिड़िया हो गया पुल्लिंग शब्द। ठीक है, फिर है महारानी, रानी से बना है महारानी, तो ये भी हो गया हमारा स्त्रीलिंग शब्द महारानी। फिर क्या है? भाभी, भाभी स्त्रीलिंग, भाभी का पुल्लिंग क्या हो गया? भैया। चूहिया स्त्रीलिंग शब्द। और फिर क्या है? कुत्ता, तो ये हो जाएगा आपका पुल्लिंग। फिर क्या है? पोती, पोती क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। पोती। सिंह क्या होगा? सिंह पुल्लिंग। धोबी पुल्लिंग। ठीक है, ये भी हो गया स्त्रीलिंग आपका सहेली, महारानी, भाभी, चूहिया और पोती। पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द हो गए? बैल, चिड़ा, कुत्ता, सिंह और धोबी। तो ये हो गए स्त्रीलिंग वाले और पुल्लिंग वाले शब्द, दोनों हमारे इसमें से अलग अलग हो गए। तो इसी के साथ में, इतना सारा काम करने के साथ में उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो शीर्षक था लिंग हमारा अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ठीक है, इसके साथ में लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं ये भी पढ़ा हमने, और किस लिंग के साथ में, लिंग के किस शब्द के साथ में कौन सा शब्द मैच करता है, यानी एक जैसा होता है। जैसे कि गाय है तो गाय का पुल्लिंग क्या होगा? बैल है। ठीक ना, माता है, पिता है, शेर है, शेरनी है, मोर है, मोरनी है, दादा है, दादी है, बेटा है, बेटी। मतलब कि ये भी पता चल रहा है कि एक लिंग के साथ में कौन सा दूसरा लिंग जो होगा वो मैच करेगा। मतलब एक पुल्लिंग शब्द है तो उसके साथ कौन सा स्त्रीलिंग शब्द सही बैठेगा, ये भी हमने बहुत सारे शब्द पढ़े। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ इस लिंग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले अपनी कॉपी लोगे, हिंदी व्याकरण की कॉपी, और उसमें इन सारी चीजों को जो मैंने लिखाया, लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, और बहुत सारे उदाहरण भी बताए, कुछ काम भी करने को बताया, तो उस सारी चीजों को आप अपनी कॉपी में साफ सुथरी राइटिंग में लिखोगे और इस वीडियो को ध्यान से देखोगे ताकि आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।